कि आप जानते हैं पेनिनसुला का क्या मतलब है, या आइलैंड और कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस है, या एक कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज आ सकती हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो आपको शायद ना पता हो और आपके रिलेटिव्स आपसे पूछ सकते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। तो कोई आपको टोपी पहनाए उससे पहले आप उन्हें टोपी पहना दीजिए। आज की इन्फॉर्मेशन फुल टू रिलेटेड होगी कि क्या है पेनिनसुला, आइलैंड किसे कहते हैं और कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है। साथ ही हम 8 कॉन्टिनेंट के बारे में भी बात करने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिनसुला की। जब एक लैंड 3 तरफ पानी से घिरा होता है तो हम उसे पेनिनसुला कहते हैं। इंडिया का नाम भी पेनिनसुला कंट्रीज में आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके नीचे का पोर्शन देखेंगे तो वो 3 तरफ पानी से घिरा होता है। साउथ में वो घिरा होता है इंडियन ओशियन से, वेस्ट में घिरा होता है अरेबियन सी से और ईस्ट में घिरा होता है बे ऑफ बंगाल से। और जापान और साउथ कोरिया भी पेनिनसुला कंट्रीज के नाम में शामिल हैं। तो ये बात रही पेनिनसुला की। अब जानते हैं आइलैंड और कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। तो जब एक लैंड, छोटा लैंड, चारों तरफ पानी से घिरा हो तो हम उसे आइलैंड कहते हैं, और यही लैंड अगर बड़ा हो तो उसे कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसीलिए आइलैंड को द्वीप कहा जाता है और कॉन्टिनेंट को महाद्वीप कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो सबसे पहले नंबर पर आता है एशिया, और भारत हमारा कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? इट्स एशिया। एशिया में 2300 भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा लोग समझते हैं कि जो एशिया का बिलियनियर है वही वर्ल्ड का बिलियनियर है, बट ऐसा नहीं होता है। एशिया का बिलियनियर है मुकेश अंबानी, तो वर्ल्ड का बिलियनियर है एलन मस्क, और दोनों में डिफरेंस है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में 54 कंट्रीज आती हैं। लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा डिजर्ट भी अफ्रीका का पार्ट है। अफ्रीका सबसे हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की और साउथ अमेरिका की। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्थ किधर आता है और साउथ किधर आता है। तो बहुत इजी है याद रखना। आप नॉर्थ जानते हैं ऊपर की तरफ होता है और साउथ होता है नीचे की तरफ। तो नॉर्थ अमेरिका हो गया ऊपर और साउथ अमेरिका हो गया नीचे। नॉर्थ अमेरिका में हमारा आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। वही साउथ अमेरिका में आता है ब्राज़ील। अब बात करते हैं एंटार्क्टिका की। एंटार्क्टिका जैसे कि आप जानते हैं बर्फ की चादर से ढका होता है। एंटार्क्टिका की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई भी कंट्री नहीं है। अ कॉन्टिनेंट विदाउट अ कंट्री। यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, इसीलिए रहना तो नामुमकिन है, पर साइंटिस्ट आते हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए। अब आते हैं यूरोप पे। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कॉन्टिनेंट माना जाता है। यूरोप में 50 कंट्रीज आती हैं और फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज भी यूरोप का ही हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया, अब हम इसकी बात करेंगे। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया क्या है। ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया एक्चुअल में एक ही चीज़ है, बट ओशिनिया में 4 ग्रुप्स आते हैं और नॉर्मली लोगों को ऑस्ट्रेलिया पता है, इसीलिए वो लोग ओशिनिया को ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। ओशिनिया में 4 ग्रुप्स जो आते हैं उसमें जो सबसे बड़ा आप ग्रुप ले लीजिए वो है ऑस्ट्रेलिया। 3 ग्रुप्स और आते हैं, उसमें 13 कंट्रीज आती हैं। 3 ग्रुप्स का नाम है माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पॉलिनेशिया। अब आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ही ओशिनिया है, लेकिन लोगों को ऑस्ट्रेलिया पता है इसलिए वो ओशिनिया बोलते हैं, पर एक्चुअल नाम ओशिनिया है जिसमें 13 कंट्रीज आती हैं। तो ये रहे 7 कॉन्टिनेंट्स, जिसके बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए हम एक और कॉन्टिनेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ज़ीलैंडिया, और इसे 8th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ओशिनिया के पॉलिनेशिया ग्रुप में आता है ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट। अब ये ज़ीलैंडिया कॉन्टिनेंट कौन सा है और ये गायब हो गया था क्या, जो अब मैं इसी बारे में बात कर रही हूँ। एक्चुअल में कुछ ऐसा है कि 23 मिलियन साल पहले ये डूब गया था, इसीलिए इस पे 96% वाटर है और 4% ज़मीन है। इस 4% ज़मीन पर आता है न्यूजीलैंड और कुछ छोटे आइलैंड भी। मैं विजयंका यादव और आप देख रहे हैं डी मैग्नम न्यूज़।